जौनपुरी ख्वाज। तेरी तस्वीर में सतगुरु, तेरी तस्वीर में सतगुरु अजब तासीर देखी है। तेरी तस्वीर में सतगुरु अजब तासीर देखी है। तेरी तस्वीर में सतगुरु अजब तासीर देखा है। तेरी तस्वीर में सतगुरु अजब तासीर देखी है। तेरी तस्वीर में सतगुरु अजब तासीर देखी है। दिलों को खींचने वाली, दिलों को खींचने वाली वो प्रेम जंजीर देखी है। दिलों को खींचने वाली वो जंजीर देखी है। दिलों को खींचने वाली वो प्रेम जंजीर देखी है। दिलों को खींचने वाली वो जंजीर देखी है। तेरी तस्वीर में सतगुरु अजब तासीर देखी है। तेरी तस्वीर में सतगुरु अजब तासीर देखी है। तेरी तस्वीर में सतगुरु अजब तासीर देखी है। तेरी तस्वीर में अजब तासीर देखी है। तेरी तस्वीर में सतगुरु अजब तासीर देखी है। तेरी तस्वीर में सतगुरु अजब तासीर देखी है। हैरत की बने तस्वीर हैरत की जो वह तस्वीर देखी है। बने तस्वीर हैरत की जो वह तस्वीर देखी है। तेरी तस्वीर में सतगुरु अजब तासीर देखी है। तेरी तस्वीर में सतगुरु अजब तासीर देखी है। ख्याल गैरों का जो तेरा जो
तेरी तस्वीर में सतगुरु अजब तासीर। शोअन्तः परस्यु गृहीतार्थो दृष्ट्वा गुरुमतिं हरिखपातचक्रम् उच्छिप्य शाम्भुजकरं गृहीमा कृच्छ्रात् नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। तम वीक्ष पीड़ित मजा सहसावतीर्य सग्राहुमासु कृपया कृपयोऽन्धहारा ग्राहात् विपाटित मुखा दरिणा गजेन्द्र संपस्यतां हरिर्ममुचो दोश्रियाना। तेरी तस्वीर में सतगुरु अजब तासीर देखी है। 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 आसित गिरिवरो राजस्त्री कूटित विश्रुता क्षीरोदेनावृत श्रीमा न्याययुत मुश्रिता सहस्र द्रोण्यं भगवतो वर्णस्य महात्मनः। उस परमात्मा अपने दिव्यतम आचार्य परमहंस के सूर्यों में अग्रगण परिव्राजक अपने आचार्य के सन्निकट में बैठे हुए कहते हैं कि एक बार यम भी अपना यम फंदा छोड़ दे और गुरु के सन्निकट में कोई बैठा हो तो सामर्थ्य नहीं है कि यम के फंदा उस व्यक्ति के गले में पहुंच जाए। अगर गुरु तुमसे कोसों दूर हो गया तो याद रखना जीवन में यम के फंदे के उस चारों तरफ से तुम घेरे ही घेरे हो। 7 दिन की कहानी 7 दिन की कहानी, उस कहानी में 4 दिन बीत गए। 7 दिन की ओजस्विता की कहानी फिर से वो दोहराई जारी है और वो सदियों तक दोहराता चला जाएगा, क्योंकि मेरे आचार्य सुखदेव जी ने वो एक अमृत का घड़ा ऐसा छोड़ गया कि इस घड़े से कितनों निकालते रहो, इस घट का अमृत कण कभी मिट नहीं सकता। इंसान तो मिट जाते हैं, पैदा लेते हैं और कल समाप्त हो जाएगा, लेकिन परमात्मा की कथा अनेकों संतान भविष्य में जन्म लेगा, इसके बाद भी सुनता जाएगा, वो चला जाएगा, उसकी पीढ़ियां सुनती रहेगी, लेकिन भागवत का घटामृत कभी कम नहीं हो सकता। आपका धन तो कम हो जाएगा, लेकिन सुखदेव जी के द्वारा कथा जो किया गया ये कभी भी कम नहीं हो सकती, ये बढ़ती ही चली जाएगी। आचार्य श्री सुखदेव राजा परीक्षित के पास में आसित गिरिवरो राजन, हे राजन मैं तुमको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिस कहानी में मनुष्य का कहीं वर्णन ही नहीं आता। एक ऐसी पशु जिसको गजराज कहते, कहते हैं कि घर के अंदर में कितनों संकट आ जाए और गजराज की स्तुति का पाठ कर लो तो तुम्हारा घर से संकट सदा सदा के लिए दूर हो जाएगा। राजा परीक्षित सावधान है। पशु पक्षी मनुष्यों वा ये जो वैष्णव संश्रय
क्या पशुओं में भगवान का भक्त हुआ? आश्चर्य, एक आश्चर्यमय घटना। कभी कभी आपके जीवन में भी एक आश्चर्य आता है, क्यों? उसके घर में ऐसा हुआ, मालूम उसके घर में ऐसा हो ही नहीं सकता था, लेकिन हो गया। यह आश्चर्य है। राजा परीक्षित भी आश्चर्य से पूछ उठा, जिसके परिवार में कभी संस्कार नहीं, जिसके परिवार में कभी धर्म नहीं, जिसके परिवार में कभी संत का आगमन नहीं हुआ, जिसके साथ में भगवंत का कोई संबंध नहीं हुआ, और ऐसे भी व्यक्ति, ऐसे भी जीव हैं जो भगवत स्मरण करते हैं। भगवत स्मरण एक सुख से किया जाता और एक भगवत स्मरण दुख से किया जाता, याद रखना। वो भागवत सर्वोपरि है कि हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं और मैं भागवत सुन रहा हूं। भगवान ने सब कुछ दे दिया, निष्ठाएं जागृत हुई कि ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया, आज भागवत तो सुन लो। वो जो भागवत सुनने में जो मन लगता है ना, और कमी खटकता रहे तो भागवत सुनने में मन नहीं लग सकता। भागवत का अर्थ होता मन को रमाना, परमात्मा में मन को रमा देना ही भागवत है। और जिस भागवत में काया यहां रख करके और मन कहीं रमा रहे हो, वैसे भागवत सुनने से भी क्या फायदा? मना सकती, आसक्ति लाओ, लेकिन भागवत के प्रति आसक्ति ला दो, लेकिन अपने मन को आसक्ति कहीं अन्यत्र मत भ्रमण करने दो। ये राजन एक पर्वत था जो 3 श्रृंखलाएं की थी, एक स्वर्णमयी, एक रजतमयी, एक लोहमयी। जब सूर्य की किरण उन पर्वत की श्रृंखलाओं पर पड़ता था तो उस पर्वत का रूप दे दीप्यमान हो जाता था। उसी पर्वत के मध्य में एक भगवान का अनन्य भक्त वरुण का सुंदर सा बगीचा, उस बगीचे में एक जलाशय था। उसी पर्वत पर अपने परिवार के साथ में गजेंद्र का वास था। परिवार के साथ में देखो 2 तरह का परिवार होता है, एक निज परिवार होता है, एक परिवार होता है जो सबको आत्मसात करने का परिवार। अपने परिवार के लिए तो सबको रोटी के लिए भीख मांगता है, लेकिन जो दूसरे के लिए भीख मांगे तब न उसकी विशेषता है। अपना पेट तो जानवर भी भर लेता है, तो तुम में और मनुष्य जानवरों में मनुष्यों में फर्क ही क्या है? परोपकार आय सताम विभूति। मनुष्य एक परोपकार करना जानता है। हम तो कहते हैं हमसे तो अच्छा परोपकार वो बैल करता है, कम से कम गाड़ी खींचकर हमारी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाता है। उससे हमसे तो भला वो बैल है, जानवर है। श्रम करता है, उसके बदले में उस बैल को क्या मिला? श्रम के बदले में क्या दिया? तुम उस बैल से श्रम करा करके भी अपना उदर भरण कर रहे हो, और उसका उदर भी परिपूर्ण नहीं भर सकता है। अब बताओ कि मनुष्य कितना स्वार्थी है कि जानवरों से भी श्रम कराकर अपना उदर भरता है, लेकिन उन जानवरों का पेट नहीं भरता है। तो तुम मनुष्य नहीं, तुम तो उस जानवर से भी गए गुजरे हो। सबके जिंदगी में एक परिवार होता है। संतों का भी एक परिवार है, गृहस्थों का भी एक परिवार है, भगवान का भी एक परिवार है। आप अपने परिवार की चिंता करते हो, संत अपने समस्त शिष्य परिवार का चिंतन करता, और भगवान सारे ब्रह्मांड का चिंतन करता है। आप सिर्फ एक अपने परिवार का चिंतन करके जी रहे हो। संत क्या करता है? संत का जितना परिवार है, उसके शिष्य समुदाय, उसकी चिंतन करता है। और भगवान क्या करता है? सारे ब्रह्मांड का चिंतन करता है। इसलिए तो वो ब्रह्म है।
इसीलिए तो इसको ईश्वर कहते हैं, सर्वव्यापक कहते हैं, शास्ता कहते हैं, सनातन कहते हैं। मैं उस आदमी से बहुत खुश हूं जो कर्म में लिप्त है। आप एक छोटी सी दुकान खोलती है, सिर्फ अपना ही उधर भरण नहीं कर रहे, बल्कि उसमें काम करने वाले कई एक घरों का तुमने चूल्हा जलाया। और जो व्यक्ति सिर्फ हाथ बंद करके और राम 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 ऐसा करता रहे ना, उस पर मैं क्या भगवान भी खुश नहीं होते हैं कि तुमको मनुष्य जीवन देने के बाद भी तुम कितने के घर में चूल्हे नहीं जला पाए, तो तुम्हारी जिंदगी उन जानवरों से भी गई गुजरी है। उस पर्वत पर अपने परिवार के साथ में रहने वाला गजेंद्र गर्मी के मौसम में उस पर्वत पर भ्रमण कर रहा था। राजन, उसके बच्चे ने कहा, पिताजी प्यास लगा है। बच्चों ने कहा, पिताश्री प्यास लगा है। गजेंद्र सोचने लग गया, मैं अपने बच्चे का प्यास कहां बुझाऊं। अनुमान लगाया कि पूर्व दिशा से ठंडी ठंडी हवा आ रही है, उधर जरूर जलाशय होगा, उधर जरूर जलाशय होगा। अपने परिवार को खोजता हुआ जलाशय के पास में ले गया। पानी पीने लग गया। पानी पीना कोई बुरा नहीं है, लेकिन पानी को गंदा करना सबसे बुरा बात है। किसी वस्तु का उपभोग करना गलत नहीं है, लेकिन उस वस्तु को और अत्यधिक उपभोग मत कर लो जो गंदा आ जाए। अजीर्णे भोजनम विषम, भोजन करना कोई गलत चीज नहीं, लेकिन रोज 2 रोटी खाते हो, एक दिन 5 रोटी खा लोगे तो क्या होगा, विष हो जाएगा ना। तुम्हारे पेट के अंदर में विकार पैदा कर देगा। इसलिए अत्यधिक कोई ऐसा काम मत करो जो उसके अंदर में विष पैदा हो जाए। विष, वह मतवाला हाथी अपने परिवार के साथ में उस तालाशय जलाशय में प्रवेश कर गया। जल पी रहा था, पी करके उस जलाशय का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन उसी में केली करने लगे, स्नान करने लगे, तो भी उसका मालिक कुछ नहीं बोल रहा है। पानी पिए, स्नान करना तुम्हारा धर्म है, लेकिन उस टापू में बैठकर तुम अपने परिवार के साथ में और वहां धूम मचाने लग जाओ तो यह अनुचित है। याद रखना, अनुचित है। पानी पीने का अधिकार है, स्नान करने का अधिकार है, लेकिन उस जलाशय में धूम मचाने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। जब आप किसी के घर को बिगाड़ोगे तो उसका घर का मालिक कितना सहन कर लेगा, कितना सहन करोगे। गजेंद्र तो अपने परिवार के साथ में अकेली करने लग गया, कीड़ा करने लग गया। उस जलाशय में रहने वाला ग्राह ने सोचा कि मेरा तो ये घर है और मेरे घर को ये तोड़ रहे हैं। झट उस गजेंद्र के पांव को अपने मुख में पकड़ लिया। गजेंद्र डूबता चला जा रहा था, डूब रहा था। उसकी पत्नी उसके पुच्छ को पकड़ लिया कि मैं तुझे डूबने नहीं दूंगी। डूबते हुए उस गजेंद्र की पत्नी डूबते हुए गजेंद्र के पुच्छ पकड़ लिया। जब मां भी अंदर में जाने लगी तो बच्चों ने अपनी मां का पुच्छ पकड़ लिया। एक तरह से एक श्रृंखला बन गई, जंजीर बन गई बचाने की। सब ने अपने अपने
बल और पुरुषार्थ का उपयोग किया कि मैं बचा लूंगा, मैं बचा लूंगा, मैं बचा लूंगा। लेकिन जब काल का समय आता है ना, तो बड़े बड़े पुरुषार्थी भी अपना पुरुषार्थ खो देता, बड़े बड़े धनिक भी अपना धन गंवा देता, तो भी उसको बचा नहीं सकता। बच्चों ने सोचा मैं अपनी जिंदगी अपने पिताजी के लिए क्यों तबाह करूं, छोड़ दिया। जलाशय छोड़ करके स्थावर पर, जमीन पर चला गया, पृथ्वी पर चला गया। पत्नी भी जो प्रयास कर रही थी, प्रयास करते करते वो भी थक गई, उसने भी छोड़ दिया। अब तो गजेंद्र डूबता चला जा रहा था। तो गोविंद सहारा बन जाओ, गोविंद सहारा बन जाओ, गोविंद सहारा बन जाओ, गोविंद सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ, हरि आ 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 जाओ, गोविंद सहारा बन जाओ, गोविंद सहारा बन जाओ, गोपाल 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 सहारा बन जाओ, गोविंद सहारा बन जाओ, गोविंद सहारा बन जाओ। जुबने लगे, पत्नी भी छोड़ दी। सोचने लग गया मेरे काया में अभी इतनी ताकत है कि मैं अपनी रक्षा कर लूंगा। मेरे पुत्र ने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, जाने दे, ये सब धोखेबाज है। जब पत्नी छोड़ दी, कहा कि ये भी धोखेबाज हो गई। अपने बल पर अभिमान था। गजेंद्र ये हमें सिखा के जा रहा है, कभी भी अपना निज परिवार जिसको मान रहे हो वो भी तुमको साथ देने वाला नहीं है। जब तुम्हारी विकट स्थिति आएगी, उस मझधार में पड़े रहोगे, तुम्हारा कोई सहारा नहीं देगा। सिर्फ एक ही सहारा देने वाला है, भगवान। नक्रग्रस्त पदम समुद्रित करम। हम लोग सोचते हैं ना शिव जी हमारी रक्षा कर देंगे, कोई कहता नहीं ब्रह्मा हमारी रक्षा कर देंगे, कोई कहता नहीं कुबेर हमारी रक्षा करेगा, कोई कहता वरुण करेगा, कोई कहता इंद्र करेगा। देखो यहां सभा लगी हुई है, सबको उसने पुकारा, हे कैलाश में रहने वाले शिव आओ मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। शिव तो चले आए नीचे कैलाश छोड़कर। लेकिन नीचे नहीं उतर रहा। गजेंद्र देख रहा था कि देखो शिव को मैंने पुकारा, आकाश में खड़ा है और मैं डूब रहा हूं, इस डूबे को सहारा नहीं दे रहा। पुकारा दूसरे को, हे ब्रह्मा जी आओ मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी भी आ गए।
इंद्र को पुकारा, इंद्र भी आ गया। वरुण को पुकारा, वो भी आ गया। कुबेर को पुकारा, वो भी आ गया। अग्नि को पुकारा, सब के सब आकाश में। जैसे शहर में किसी को कोई मार रहा हो ना, तो चारों तरफ से आदमी खाली देखते हैं, छुड़ाता कोई नहीं। कोई छुड़ाता है क्या? सब डर रहे हैं। नहीं, डर नहीं रहे थे, सब ये सोच रहे थे। शिव ने सोचा पार्वती को तुमने पुकारा नहीं तो मैं नीचे कैसे आऊं। ब्रह्मा ने सोचा मेरी पत्नी ब्राह्मणी को नहीं पुकारा तो मैं कैसे आऊं। इंद्र ने कहा मेरी पत्नी अर्ची को पुकारा नहीं तो मैं कैसे आऊं। सब अपने अपनी पत्नी भगत हो चुके थे देवता। भगवान उस समय बैकुंठ में पासा खेल रहे थे। पासा समझते हो? वो ऐसे होता है और ऐसे होता है, समझे ना? कपड़े का बना रहता, कौड़ियां होती हैं और क्या ऐसे से फेंक करके 9 6 2 1 क्या क्या होता। अब उस जमाने में खेला करते थे। तो भगवान भी बैकुंठ में बैठ करके उस समय लक्ष्मी जी के साथ में पासे खेल रहे थे। ताश खेलने वाले की बड़ी बुरी आदत होती है। रात को निद्रा नहीं आवी तो पत्नी को जगा के कहेगी ताश खेलो। ऐसे भी बहुत सारे आदमी को देखा गया है कि ताश खेलने वाले को अगर रात को निद्रा नहीं आवे तो पत्नी को उठा लेते हैं। और आज के ससुर तो अपने बहुओं को भी उठा करते हैं, बैठ के 2 हाथ खेल लो। ऐसे भी लोग हैं, ये एक आदत होती है। तो भगवान भी लक्ष्मी जी के साथ में पास से खेल रहे थे। कई एक दाव लग गए, सब बार भगवान जीतते चले जा रहे थे। और कहते हैं कि जो हार जाता है ना, जीतने वाले को जल्दी उठने नहीं देता। अब तो वो सुबह से शाम बीत जाए, खाना पीना सब छूट जाए। भगवान के देखो देवी मैं तो बार बार जीतता हूं, अब नहीं खेलूंगा। नहीं खेलना, एक चांस और। लक्ष्मी जी कहती है एक चांस और। जैसी एक चांस और कहे उसी समय जो है उस गजेंद्र ने पुकारा नारायण अखिल गुरु, नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। तो नारायण अखिल गुरु। हमारे वल्लभाचार्य अपने ग्रंथ सुबोधनी टीका में इसका बड़ा ही सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं। उनकी सुबोधनी टीका। लक्ष्मी जी के साथ में पास से खेल रहे थे। देखो भगवान कितना जल्दी किया। उतना जल्दी तो जन्म देने वाला पिता भी अपने पुत्र के लिए नहीं कर सकता जितना कि परमात्मा हम सबों की रक्षा करने के लिए करता। पासा फेंके हुए थे। गजेंद्र ने पुकारा नारायण खिल गुरु भगवान नमस्ते। तो नारायण नारायण, तो नारायण 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 नारायण। भगवान का नाम जो गजेंद्र ले रहा था उसमें दर्द था। नारायण 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 नारायण। कहाँ छिपे हो मन मोहना, छुपे हो मोहना, कहाँ छिपे हो मन मोहना, छुपे हो मन मोहना। नारायण 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 नारायण।
आकाश से हो सुमन वृष्टि आकाश से हो सुमन वृष्टि आकाश से हो सुमन वृष्टि आकाश से हो आज पधारो मेरे मन मोहना आके पधारो आज पधारो मेरे मन मोहना आके पधारो नारायण 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 सुख के सागर सुख के सागर अति आनंद सुख के सागर अति आनंद सुख के सागर करत दर्शन तेरा दर्शन दे दे आनंद सुख के सागर अति आनंद सुख के सागर नारायण 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 अखिल गुरु भगवन नमस्ते। देख लिया कि आकाश में सब खड़े हैं, किसी ने मेरा सहारा नहीं किया, भगवान को उसने पुकारा। भगवान पासा खेल रहे थे और भगवान के कान में उस गजेंद्र की आवाज गई थी। इसके बाद भी भगवान पासा छोड़ करके नहीं दौड़े रक्षा करने। भगवान ने कहा देख लक्ष्मी तू जीत गई, क्या एक चांस और का? अब चांस की कोई बात नहीं है, अब तो मुझे जाना पड़ेगा। भगवान वहां से दौड़े, तो जब दौड़े तो लक्ष्मी झट भगवान के दुपट्टा पकड़ लिए। कहां भाग के जा रहे हो? दुपट्टा तो बैकुंठ में रख गया और भगवान जाए उस गजेंद्र के पास। देखते ही देखते विधि शंभु की मति खो गई। देखो तो 33 करोड़ देवताओं की भीड़ को चीरता हुआ, जैसे अरणी के द्वारा, आरे के द्वारा लकड़ियां चीरी जाती है, ठीक उसी तरह से परमात्मा अपने भक्त उस गजेंद्र की रक्षा करने के लिए उन देवताओं को पता भी नहीं चला कि किसके बीच से भगवान निकल के उसके पास। दक्षिण करस्त चक्र की कठोर ठोकर से जल सूर्य ग्राह की समस्त शक्ति सो गई। बाम कर कंज से समाला है कर इस पग, देखते ही विधि शंभु की मति खो गई। पीत पत से पोछते हैं ओछते हैं बिंदु, और शोभा और अनुराग बीच बो गई। शोभा और अनुराग बीच बो गई। भगवान गजेंद्र के पास मांगा,
आकाश से कूद पड़े उस जलाशय सरोवर में। आवाज धम हुई। किसी छोटे से पात्र में ईंटा फेंक दो, आवाज होती कि नहीं? उसी तरह से परमात्मा जो है उस जलाशय में कूद पड़े। कहीं तो कहते हैं कि सूंड पकड़ के उठा लिए, लेकिन नहीं, भगवान ने आज देखा कि सारी दुनिया मेरा चरण पकड़ करके उद्धरित होता है, तो आज मैं गजेंद्र का चरण पकड़ के देखता हूं कि मेरा उद्धार होता है कि नहीं। बाम कर कंज से शमाला है करीस पग। भगवान ने उस गजेंद्र के एक पांव को इसे पकड़कर ऊपर उठा लिया और दक्षिण करस्त चक्र की कठोर ठोकर से चक्र का सुन जो उसका पांव पकड़ा हुआ था वह ग्राह उसके ऊपर छोड़ देते हैं और उसका गला काट देते। और देखते ही विधि शंभु की मति खो गई। समस्त देवता लोग देख रहे थे कौन आ गया, इसके बीच में कौन आ गया। देखो, भगवान जब किसी की रक्षा करते हैं ना तो बताते नहीं कि मैं आ रहा हूं रक्षा करने, और ये देवता बता के आते हैं कि मैं आ रहा हूं। जो बता के आता है ना, सोच लेना उसको कुछ न कुछ तुमसे घूस चाहिए, और जो बिना बतावे आवे तो सोच लेना घूस नहीं चाहिए। हम इनकम टैक्स विभाग को नहीं बोल रहे हैं, समझे ना? वो तो काला कोट जितने भी हैं सब चोर हैं, चाहे वकील हो चाहे टीटी हो। जिसने काला पहन लिया शनिचर, शनिचर समझते हो ना? एक आदमी को ग्रह सता रहा था, एक ज्योतिषी के पास में गया। वो आदमी का महाराज देखो तो का एक तो शनि का महादशा चल रहा है, उसमें भी 7 साल का 7.5 ही आ गया तुम्हारे राशि में। का महाराज ये शनि कैसे दूर हो? का ऐसा करो, एक काला पहले तो एक सोने के हाथी दान दे दो। आदमी ने कहा महाराज इससे कुछ कम है, क्योंकि ज्योतिषी जान लिया था कि बड़ा धनवान है, सोने के हाथी दान दे सकता है, इसलिए कहा सोने के हाथी दान दो, शनि से मुक्त हो जाओ। उस आदमी ने कहा इससे कुछ कम है, नीचे आओ। कहा काली हाथी दान दे दो। कहा इससे भी कुछ नीचे है? कहा काली गौ दान दे दो। कहा इससे भी कुछ नीचे है? कहा काली बकरी दान दे दो। कहा इससे भी कुछ नीचे है? कहाँ है? कहा क्या? काला कपड़ा दान दे दो। कहा इससे भी कुछ नीचे है? जोशी ने कहा तू स्वयं साला शनिचर